Stop scrolling. Your smartest learning destination. अच्छा, एक शौकिया गायक और एक प्रो सिंगर में असल में फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ टैलेंट की बात है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। कभी सोचा है कि जो प्रो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज इतनी साफ, इतनी पावरफुल और इतनी कंट्रोल्ड कैसे होती है? मतलब वो स्टेज पर घंटों बिना थके गाते रहते हैं। कैसे? तो आखिर उनका सीक्रेट है क्या? चलिए एक एक करके इन सारे रहस्यों को समझते हैं। देखिए, एक चीज जो प्रो सिंगर्स को सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनकी सोच। वो अपनी आवाज को सिर्फ गले का खेल नहीं मानते, नहीं, उनके लिए उनका पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये है कि इस पूरे शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की शुरुआत होती कहाँ से है? ये होती है माइंडसेट से। ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक पक्का तरीका है, एक मेथड है जिसे कोई भी सीख सकता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। प्रो सिंगर्स मानते हैं कि 70% सिंगिंग वोकल कॉर्ड्स का काम नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सांस पर कंट्रोल का खेल है। जी हां, 70%। यही सिंगिंग का सबसे बड़ा और शायद सबसे खुला सीक्रेट है। तो सवाल यह है कि ये कंट्रोल आता कैसे है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है बॉक्स ब्रीदिंग, यानी 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में बाहर और फिर 4 सेकंड रोको। दूसरा, सांस की आवाज, उसे बिना तोड़े 20 से 40 सेकंड तक बनाए रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमेशा पेट से सांस लेना, जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, न कि सीने से। ठीक है, सांस पर कंट्रोल तो हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? वो है अपने इंस्ट्रूमेंट यानी अपने गले को गाने के लिए तैयार करना। देखिए, कोई भी प्रो सिंगर सीधा गाना शुरू नहीं कर देता। पहले अपनी मशीन को ठीक से वार्म अप करना पड़ता है ना? ये जो रूटीन है ना, ये एक प्रो सिंगर के लिए नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसको टाला जा ही नहीं सकता। इसमें क्या क्या है? 3 मिनट तक हल्की मम्मा की आवाज में हमिंग, फिर 2 मिनट के लिए लिप ट्रिल्स, मतलब वो ब्रर वाली आवाज, और आखिर में 3 से 4 मिनट तक किसी एक सुर को लंबा खींचना, होल्ड करना। और इसका फायदा यह है कि सिर्फ 10 मिनट का ये वार्म अप आवाज की क्लैरिटी को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये गले को किसी भी तरह के डैमेज से बचाता है। तो ठीक है, वार्म अप हो गया। अब आगे क्या? अब आता है असली काम, यानी रोज का रियाज। और ये सिर्फ एक तरह की प्रैक्टिस नहीं है, इसके 4 बहुत मजबूत पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला पिलर है सुर रियाज। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, 100% परफेक्ट पिच, एकदम सटीक सुर। इसके लिए तानपुरे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ घंटों रियाज किया जाता है, ताकि एक भी सुर इधर से उधर ना हो। दूसरा पिलर है लय रियाज। देखिए, एक प्रो सिंगर कभी बीट से नहीं हटता, वो लय में जीता है, और इसके लिए मेट्रोनोम के साथ अलग अलग स्पीड पर प्रैक्टिस की जाती है, ताकि ताल और लय जो है ना, वो एकदम खून में बस जाएं। तीसरा पिलर, आवाज खोलने का रियाज। इसमें आ, ए, ई, ओ, ऊ जैसे स्वरों पर काम होता है। इससे आवाज खुलती है और जो ऊंचे स्वर हैं वो पावरफुल और बिना किसी खिंचाव के लगते हैं। और चौथा और आखिरी पिलर है भावरयास, क्योंकि सिंगर सिर्फ सुर नहीं लगाता, वो कहानी कहता है। तो इसमें एक ही लाइन को अलग अलग इमोशंस के साथ गाया जाता है, कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी गुस्से में, ताकि गाने में जान आ सके। पर एक मिनट, ये चारों पिलर्स तो बस फाउंडेशंस हैं, एक नींव है। असली बिल्डिंग तो गाना होता है ना। तो सवाल ये है कि एक प्रो सिंगर इस मजबूत नींव पर एक गाना कैसे खड़ा करता है? देखिए, एक प्रो सिंगर कभी भी पूरा गाना एक झटके में नहीं सीखता। वो इसे लेयर्स में तैयार करता है, परत दर परत। सबसे पहले सिर्फ मेलोडी, फिर सुर और ताल को लॉक किया जाता है। उसके बाद लिरिक्स जोड़े जाते हैं, फिर आती है फीलिंग, फिर वॉइस की डायनामिक्स, और तब जाकर एक पूरा परफॉर्मेंस तैयार होता है। और जब बात आती है ऊंचे सुर लगाने की, तो यहीं शौकिया और पेशेवर का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। जहां एक आम सिंगर चिल्लाता है, गले पर जोर डालता है, वहीं एक प्रो सिंगर सांस का सपोर्ट लेता है, गले को खुला रखता है और मिक्स वॉइस जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। नतीजा, आवाज टूटती नहीं, बल्कि चमकदार और पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है। प्रो सिंगर्स की एक और बहुत बड़ी आदत है, वो अपने हर प्रैक्टिस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, हर एक सेशन को, और फिर उसे क्रिटिक की तरह सुनते हैं।
कहाँ सुर हिला, कहाँ सांस कम पड़ी, कहाँ शब्द साफ नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है रिकॉर्डिंग ही सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन बात सिर्फ रियाज की नहीं है। सिंगिंग एक 24/7 कमिटमेंट है। ये एक लाइफस्टाइल है। तो चलिए देखते हैं कि प्रो सिंगर्स अपने सबसे कीमती इंस्ट्रूमेंट यानी अपनी आवाज को मेंटेन करने के लिए अपनी रोज की जिंदगी में क्या करते हैं। वो अपनी आवाज के लिए एक बहुत सख्त डाइट प्लान फॉलो करते हैं। जैसे गाने से आधा घंटा पहले गुनगुना पानी पीना, बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म खाने से बचना, तला भुना खाना कम करना, और हाँ, चिल्लाना या जोर से बोलना तो बिल्कुल बंद। और सबसे जरूरी, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद। आखिरकार आवाज भी तो एक मसल है ना? और थकी हुई मसल से कोई कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकता है। उनका दिन भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे सुबह के वक्त जब गला ताज़ा और साफ होता है तो फोकस होता है सुर और नीचे के नोट्स पर, और शाम को जब आवाज़ पूरी तरह वार्म अप हो चुकी होती है, लचीली होती है, तब वो गानों और ऊंचे सुरों की प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रो सिंगर्स कभी नहीं करते। ये उनके लिए डोंट्स की लिस्ट है। पहला, बिना वार्म अप के गाना, कभी नहीं। दूसरा, गले पर जोर डालना। तीसरा, अपने लिए गलत स्केल में गाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, किसी और सिंगर की नकल करके अपनी ओरिजिनलिटी खो देना। तो इन सब बातों के बाद आखिर सबसे बड़ा सीक्रेट है क्या? कोई खास टेक्निक नहीं। एक प्रो सिंगर की असली ताकत ऊंचे सुर नहीं होते, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी होती है। वो डिसिप्लिन जो उससे हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े रियाज करवाता है। तो इस कंसिस्टेंसी का असर क्या होता है? असर ये होता है कि अगर कोई भी इन तरीकों को अपनाकर सिर्फ रोज के 20 से 30 मिनट भी प्रैक्टिस करे ना, तो सिर्फ 6 महीने में उसकी आवाज की क्वालिटी में एक जबरदस्त, एक ड्रामेटिक बदलाव आ सकता है। तो अब जब ये सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं, तो सवाल बस एक ही बचता है, आवाज का अगला लेवल क्या होगा? हो सकता है इसकी शुरुआत आज के 10 मिनट के वार्म अप से ही हो।